हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्रुति। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद श्रुति। हम लोग क्लास मैथ्स का चैप्टर 2 सॉल्व कर रहे हैं, पार्ट 1। प्रैक्टिस सेट 2.2 हमारा चल रहा है। एमएस बोर्ड के हिसाब से हमने सिलेबस लिया है। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से हमको इक्वेशन सॉल्व करना है। तो इक्वेशन दी है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54। तो फ्रेंड्स फैक्टराइजेशन मेथड में आपको दो चीज़ें करना है। कौन सी दो चीज़ें? तो पहली चीज़ तो आपको ये करना है कि जो पीछे का नंबर है इसको आपको ऐसा ब्रेक करना है कि दो नंबर्स ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 54 आए और जिनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर बीच का नंबर आए, यानी कि ये 15 माइनस 15 आए। ठीक है, तो 54 क्या होता है? तो देखिए, अगर हम 54 को ब्रेक करेंगे तो 9 6 54 होता है, राइट। और 9 + 6 करेंगे तो 15 आता है ना। तो दो नंबर्स हमें मिल गए, 9 + 6 दैट इज 15। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस और 15 को हम लिखेंगे 9 + 6, फिर x और ये प्लस 54 एज इट इज और ये 0 एज इट इज। फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस प्लस माइनस 6x प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालना है। तो देखिए, इसके पास में भी x है और इसके पास में भी x है, तो यहाँ से हमने x बाहर निकाल दिया, तो इसके पास 2 थे तो एक x बच गया और अंदर बचा x - 9। तो अब ये जो x - 9 है इसको हम वापस से इधर लिखेंगे, x - 9 को। तो अब यहाँ पे हमें कितना चाहिए? 6x चाहिए, है ना। और यहाँ पे कितना है? x है, तो -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम। तो ये देखिए, वापस ऊपर वाली इक्वेशन को चेक करें अगर, तो आ रही है क्या? x × x एक्स स्क्वायर, x × -9 -9x, -6 × x -6x और माइनस प्लस 6 9 54 इज इक्वल्स टू 0। देखिए, वापस से ऊपर वाली इक्वेशन आ रही है, मतलब हमने ये जो कॉमन निकाला है और जो ब्रैकेट्स बनाए हैं वो सही है। ठीक है, तो एक ब्रैकेट हमारा x - 9 का हो गया, ये दो ब्रैकेट्स है तो दोनों का एक ही लिखना है हमें, और दूसरे ब्रैकेट में हम लिख देंगे x - 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये दो ब्रैकेट्स हमें मिल गए। अब अगर हम दोनों को x - 9 को भी 0 के इक्वल में लिखेंगे और x - 6 को भी 0 के इक्वल में लिखेंगे तो हमें x कितना मिल जाएगा? ये -9 है तो इधर आके +9 हो जाएगा और x हमको मिल जाएगा 6। तो ये हमको दो वैल्यूज़ मिल गई, यानी क्या कि हमें दो रूट्स मिल गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं अभी। एक्स स्क्वायर प्लस x - 20 इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पर हमें, यहाँ पे x के पास कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ओके, तो हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिसको ब्रेक करने पर मल्टीप्लाई करके 20 मिले और प्लस माइनस करने पर 1 मिले। तो 5 4 = 20 होता है और 5 - 4 करेंगे तो 1 मिलेगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखेंगे 5 - 4, ये x एज इट इज़, ये -20 एज इट इज़ और ये 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस इंटू माइनस 4x -20 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और 5x, इन दोनों में से अब हम क्या कॉमन निकालेंगे? x कॉमन निकाल लेंगे। तो ये हमें मिल जाएगा अंदर x + 5, है ना। x बचा और यहाँ से 5 बचा, यही ब्रैकेट को हम यहाँ पे लिख देंगे x + 5 को। तो अब यहाँ पे हमें कितना चाहिए? -4x चाहिए। तो x तो हमारे पास है, अगर हम इसको -4 से मल्टीप्लाई कर दे तो देखिए -4 × x -4x आ गया और माइनस इंटू प्लस -4 5 = 20 आ गया, है ना। तो अब ये दो ब्रैकेट्स में से एक ब्रैकेट हमने लिख लिया और इन दोनों का मिला के एक ब्रैकेट बना लिया, इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू -5 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू +4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब थर्ड वाला देखते हैं। तो थर्ड है आपके पास 2y² + 27y + 13 इज इक्वल्स टू 0। 2y² + 27y + 13 इज इक्वल्स टू 0 आपके पास क्वेश्चन है। अब जो पिछले दो क्वेश्चंस किए हमने, तो उसमें यहाँ पे x के पास में कुछ नहीं था, मतलब यहाँ पे 1 था, है ना। लेकिन अब यहाँ पे क्या है? 2 है।
तो अब हमको क्या देखना होता है कि अगर पूरी इक्वेशन में से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, तो इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, नहीं। ये 2 है और 27 और 13 के दोनों कैसे हैं, ऑड नंबर से, तो यहाँ से कुछ कॉमन निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम पूरी इक्वेशन को, अब ये जो नंबर है 2, इस नंबर को हम ये वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 13 2 कितना होता है, 26 होता है ना। 13 2 होता है 26। तो अब हमको 26 को कैसे ब्रेक करना है कि 27 मिले प्लस माइनस करने पर और मल्टीप्लाई करने पर 26 मिले। तो 26 1 26, क्लियर। 26 1 26। ये 2 नंबर नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन में ही दिया है, ये मैंने सर्कल कर दिया है तो आपको ऐसा ना लगे कि नंबर डाला है मैंने। 2y² + 27 + 13 = 0 वापस से लिख देती हूँ। हमें क्या करना है, अगर यहाँ पे कोई भी नंबर होता है अगर, तो हम पहले तो देखेंगे कि उसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या। अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो ठीक, अगर नहीं निकल रहा है तो ये नंबर को इस नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 13 कितना हो गया, 26 हो गया। और फिर 26 को हमें ऐसा ब्रेक करना है 2 नंबर्स में कि मल्टीप्लाई करने पर हमें 26 मिले और प्लस माइनस करने पर 27 मिले। तो देखिए इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2y² एज इट इज़, 27 को हम लिख सकते हैं 26 + 1 ये y + 13 = 0। तो 2y² + 26y + 1y + 13 = 0, है ना। अब इन दोनों में से हमें कुछ कॉमन निकालना है, तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखिए ये 2 है और ये 26 है, दोनों भी कैसे हैं, इवन है। तो हम दोनों में से अगर 2 कॉमन निकाल दे और y कॉमन निकाल दे तो अंदर एक y बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, तो 26 है, हमने 2 कॉमन निकाल दिया। कॉमन निकालने का मतलब फ्रेंड्स माइनस करना नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 26 में से 2 चले गए तो कितने बचे, 24। ऐसा नहीं करना है हमें क्या करना है, 26 है तो 26 में से 2 कॉमन निकाला, इसका मतलब क्या, हमने 26 को 2 से डिवाइड किया। तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे 26 को तो कितना आंसर मिलेगा हमें, 13 मिलेगा। आई बात समझ में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 13। तो यही ब्रैकेट हमने यहाँ पे लिख दिया y + 13। तो अब हमें कितना चाहिए, 1y। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, +1 से। तो +1 से मल्टीप्लाई कर दिया = 0। तो 2y + 1 एक ब्रैकेट आ गया और दूसरा ब्रैकेट आ गया इन दोनों का एक, यानी y + 13 = 0, ठीक है। तो ये हमें मिल गए, है ना, 2y + 1 y + 13। अब क्या करना है, 2y + 1 को भी 0 के इक्वल रखना है और y + 13 को भी 0 के इक्वल रखना है। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा y = -1 और ये 2 यहाँ पे है मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। वैसे ही ये y + 13 प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो -1/2 और -13 हमें 2 रूट्स मिल गए। उसके बाद में फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ क्या है, 5m² = 22m + 15। दिख रहा है सभी को क्लियरली, 5m² = 22m + 15। तो इसको हम पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। 5m² ये 22m प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, 15 भी प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा और = 0। अब फिर से यहाँ पे 5 है, तीनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है। तो 5 का 15 से मल्टीप्लाई करना है हमको। तो 15 5 कितना होता है, 75, ठीक है। तो 75 को हमें 2 नंबर्स में ब्रेक करना है कि प्लस और माइनस करने पर 22 आए और मल्टीप्लाई करने पर कितना है, 75। तो करके देखते हैं। तो अगर हम 25 3 करें तो कितना आता है देखते हैं। तो दिख रहा है क्या सभी को प्रॉपरली, 3 5 15 और 3 2 6 + 1 7। देखिए 25 + 3 कितना आ रहा है, 75 और 25 - 3 जब हम करेंगे तो कितना आएगा, 22 आया बराबर। तो अब इसको हमें क्या लिखना है, 5m² एज इट इज़, ये माइनस की साइन एज इट इज़, और 22 को हम ब्रैकेट में लिखेंगे 25 - 3, फिर ये m एज इट इज़ -15 एज इट इज़ = 0। इज़ दैट क्लियर। फिर ये हो जाएगा 5m² -25m माइनस प्लस 3m -15 = 0, ठीक है। तो ये हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे हम।
तो इन दोनों में देखिए 5m² है और 25m, दोनों भी 5 के टेबल में आते हैं। तो 5m बाहर रख दिया मैंने, तो अंदर एक m बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा। ये 5 माइनस m को यहाँ पे लिख देंगे वापस से, तो इसके पास क्या बचेगा, +3, +3 इंटू m, +3m, 3 5 ज़ा 15, और प्लस इंटू माइनस माइनस। ओके, तो ये मिल गया हमको। तो एक ब्रैकेट में लिख देंगे 5m + 3 और दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे m - 5 = 0। तो 5m + 3 = 0, m - 5 = 0। तो m = -3/5 एंड m = 5। ये हमको मिल गया। ओके, देखिए +3 है तो इधर आके -3 हो जाएगा, और ये 5 नीचे चले जाएगा, और m माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो ये था 4th वाला। अभी 5th और 6th भी देख लेते हैं फटाफट से। तो 5th है आपका 2x² - 2x + 1/2 = 0। तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा हमें। इसके अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1, इसके अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1, तीनों का एलसीएम आ जाएगा 2। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। फिर ये 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, ये 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, ये 1 का ऊपर मल्टीप्लाई। तो 2 2 ज़ा हो जाएगा 4x² - 2 2 ज़ा 4x + 1 1 ज़ा 1 = 0। तो ये बन गया 4x² - 4x + 1, और 2 × 0 जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 0। ओके, तो हमको इक्वेशन मिल गई 4x² - 4x + 1। ओके, अब हम 4 लेकिन यहाँ पे 1 है तो कुछ कॉमन निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक कैसे करेंगे हम, 4 × 1 करेंगे पहले। तो 4 1 ज़ा होगा 4, और 4 को ऐसे ब्रेक करना है कि 4 आए। तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 + 2 = 4। एम आई राइट? तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4x² - 2 + 2x + 1 = 0। तो ये हो गया 4x² - 2x - 2x + 1। देखिए -2 × x -2x माइनस इंटू प्लस माइनस और 2x + 1 = 0। ओके, अब इन दोनों में से हमको कुछ कॉमन निकालना है। तो क्या कॉमन निकालेंगे, देखिए 2 है और 4 है, दोनों भी 2 के टेबल में आते हैं, और एक x, तो यहाँ पे बच जाएगा 2, क्योंकि 2 2 ज़ा होता है 4, और x × x x², और ये 2x पूरा का पूरा बाहर आ गया, ये 2x, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर ये 2x - 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये 2x माइनस में है लेकिन यहाँ पे प्लस में आ रहा है, तो यहाँ पे -1 ले लो। तो -1 × 2x -2x, -1 × -1 + 1 = 0। तो 2x - 1 2x - 1 ऐसे 2 ब्रैकेट बन गए। ये देखिए इन दोनों का एक लिख दिया हमने, और इन दोनों का मिलाकर एक बार लिख दिया, = 0। तो 2x - 1 = 0, 2x - 1 = 0। तो x मिल गया 1/2 और x मिल गया 1/2। ओके, तो ये हो गए दोनों रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका 6x - 2/x = 1। तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 6x × x² - 2 होल अपॉन में x = 1 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये जो x है इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6x² - 2 = 1 × x हो जाएगा x। फिर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 6x² - x - 2 = 0। -x क्यों आया, क्योंकि ये x प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, और ये -2 एज इट इज, और ये 0। अब फिर से यहाँ पे 6 आ गया, कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। तो 6 × 2 विच इज इक्वल्स टू 12। तो 12 को आप कैसे ब्रेक करना है कि 1 आया आंसर, तो 12 1 ज़ा 12 ले सकते हैं क्या, लेकिन 12 - 1 करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो हमें ऐसा नंबर देखना है कि आंसर 1 है। तो 4 3 ज़ा 12,
और 4 माइनस 1 इज़ 1, 4 माइनस 3 इज़ 1, है ना। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6x² एज इट इज़, माइनस का साइन एज इट इज़, और यहाँ पे हम लिखेंगे 4 माइनस 3, फिर ये x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो 6x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। आया समझ में। फिर इसके बाद में क्या होगा, 6x² माइनस 4x प्लस 3x दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1x। सॉरी इसके बाद क्या कर रहे हैं, हमको इसमें से कॉमन निकालना है। तो आप कॉमन कैसे निकलेगा, तो 2 के टेबल से, क्योंकि 2 के टेबल में 6 भी आता है और 4 भी आता है ना। तो 2 के टेबल से यहाँ पे 2x कॉमन निकाल लिया अगर हमने, तो 2 3 जा 6 होता है, एक x बचा, 2 2 जा 4 होता है ना, 2 2 जा 4, और ये x तो बाहर ही निकल गया। फिर वापस यही वाला ब्रैकेट अपन अंदर लिख देंगे, 3x माइनस 2। तो यहाँ पे हमें कितना चाहिए, देखिए प्लस है यहाँ पे, तो +1, डायरेक्ट प्लस तो नहीं लिख सकते, तो +1 लिखेंगे। ओके, तो ये 2x + 1 एक ब्रैकेट हो गया, और दूसरा ब्रैकेट हो गया 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2x + 1 3x माइनस 2। तो x कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, देखिए यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी -1/2, और 3x माइनस 2 से हमको मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू 2/3। दिख रहा है सभी को। 2x की वैल्यू 2x + 1 है, तो ये +1 इधर आके -1 हो जाएगा, और ये 2 में चले जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और ये 3 में चले जाएगा। तो हमें x के लिए 2 वैल्यूज़ मिल गई, -1/2 और 2/3। ठीक है, तो ये थे 6 क्वेश्चंस। अब इसके बाद और 6 क्वेश्चंस है प्रैक्टिस सेट 2.2 के, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।